चलो अब ये क्या है, स्ट्रिंग अगेन vr1 वेरिएबल दिया मैंने, चलो इसको vr ही दे देता हूँ, आगे 1 करेंगे फिर क्योंकि बहुत वेरिएबल लगने वाले। ठीक है, vr है। जब भी मैं vr को प्रिंट करूँगा क्या होगा, स्ट्रिंग आएगा जो भी उसके अंदर लिखा हुआ है। ठीक है, अब मैंने बात की थी कि हम क्या पढ़ने वाले आज, फंक्शंस, स्ट्रिंग फंक्शंस। ठीक है, स्ट्रिंग फंक्शंस कैसे करेंगे, फंक्शंस को कॉल और कैसे उसका यूज करेंगे। फंक्शंस को कॉल करना पड़ेगा ना, जो भी फंक्शंस है। तो फंक्शंस को कॉल करने के लिए vr वेरिएबल, हमेशा हर फंक्शन होगा या किसी भी डेटा टाइप का वेरिएबल होगा, उस वेरिएबल के थ्रू कॉल करते हैं या डायरेक्ट डेटा थ्रू के थ्रू कॉल करते हैं। डॉट टैब, क्या करना है, डॉट टैब, टैब दबाना है ना, डॉट लिखकर टैब दबाना है। सारे के सारे फंक्शंस जितने भी स्ट्रिंग के फंक्शंस होंगे सभी के सभी आ जाएंगे। गॉट इट? क्या करना है फिर से, डॉट और टैब, वेरिएबल लिखने के बाद, वेरिएबल लिखने के बाद ना, मैं अभी जो बता रहा हूँ कि vr ये क्या है, वेरिएबल है। डॉट करूँगा, टैब दबाऊंगा, आगे पूरे के पूरे फंक्शंस। ठीक है, अब इसमें से कौन सा यूज करना है, अगर आपको याद नहीं है तो आप क्या करोगे, टैब दबाओगे फिर इसमें से चूज करोगे। ओके, नाउ इफ आई नो, मैं लिखूंगा यहाँ पे देखो डॉट लो, टैब दबाऊंगा ऑटोमेटिक ले लेगा वो। क्या किया मैंने, डॉट लिया, लो लिखा और टैब दबा दिया, ऑटोमेटिक ले लिया लोअर। क्या होता है लोअर का मतलब, सारे के सारे कैरेक्टर लोअर्स में आ गए। अभी ओरिजिनल क्या है बताओ, ओरिजिनल क्या है, एस भी कैपिटल है और आई भी कैपिटल है। अभी जब भी लोअर यूज कर रहा हूँ क्या हो रहा है, सबके सब लोअर केस में है। ठीक है, लाइक वी आर डॉट अपर, अब ये क्या करेगा, सारे कैरेक्टर अपर कर देगा। ठीक है, वी आर डॉट कैपिटलाइज, ये क्या करेगा, स्टार्टिंग वाला एक वर्ड कैपिटल किया, जस्ट एस, बाकी सबके सब गॉट इट। ऐसे ही सारे फंक्शंस कॉल करने हैं। अब मुझे याद है इसलिए मैं डायरेक्ट टाइप कर रहा हूँ, अगर याद नहीं है तो क्या करेंगे, टैब दबाएंगे और फिर इसमें से जो चाहिए वो ले लेंगे। ठीक है, नाउ इज अल्फा नम, इज अल्फा नम मतलब क्या ये अल्फा न्यूमेरिक है, अल्फा मतलब अल्फाबेटिकल और न्यूमेरिक मतलब नंबर्स है क्या, हमारा स्ट्रिंग नहीं है इसलिए फॉल्स आएगा। ठीक है, वी आर डॉट इज न्यूमेरिक, अगेन फॉल्स। ठीक है, वी आर डॉट इज डिजिट, नो, फॉल्स आएगा। ये कब ट्रू आएगा, जब उसके अंदर डिजिट्स होंगे या फिर न्यूमेरिक होंगे या फिर अल्फा न्यूमेरिक होंगे। ठीक है, वी आर डॉट इज डेसिमल। ठीक है, अब ये जो आप बोल रहे होंगे सर ये इसका क्या ही काम यहाँ पे ट्रू फॉल्स का। ठीक है, अब ये जो ट्रू फॉल्स है ना सबसे ज़्यादा यूज होने वाला कंडीशन है, क्योंकि प्रोग्रामिंग में ऑलवेज आप चेक करते हुए आगे बढ़ते हो, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, ट्रू होगा तो आगे बढ़ोगे, अदरवाइज फॉल्स है तो वहीं रुक जाओगे, है ना ऑलवेज। तो आपको हमेशा ये याद रखना है, फॉल्स ट्रू फॉल्स जो है ना सबसे ज़्यादा यूज होने वाला है। वी आर डॉट, चलो अब याद यहाँ से करते हैं सेंटर। इसमें करीबन कितने फंक्शंस हैं, आई थिंक 30+ है ना, 30+ फंक्शंस है। सारे के सारे फंक्शन ना याद करने की ज़रूरत है ना हम इसको डिस्कस करेंगे, हम उतना डिस्कस करेंगे जितना हमें रिक्वायर्ड है। ठीक है, चलो तो सेंटर क्या है। अब देखो सेंटर के बारे में मुझे नहीं पता, सपोज आप भी करोगे नहीं पता आपको, मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, एरर आ रहा है ना, क्या बोल रहा है एरर, सेंटर एक्सपेक्टेड एटलीस्ट 1 आर्गुमेंट गॉट 0, हमने एक भी आर्गुमेंट नहीं दिया, उसको चाहिए 1 आर्गुमेंट। आर्गुमेंट मतलब नंबर देना पड़ेगा क्या? नहीं, आर्गुमेंट मतलब फंक्शन के अंदर क्या आर्गुमेंट रिक्वायर्ड है,
मैं पढ़ाऊंगा वो आर्गुमेंट, अभी मत देखो, मैं पढ़ाऊंगा उसको। तो कुछ ना कुछ लिखना होगा, अभी के लिए ये समझो कि वहाँ कुछ ना कुछ लिखना होगा। तो अब नहीं पता तो क्या करेंगे, है ना, पता ही नहीं कि लिखना क्या है। सो शिफ्ट टैब दबाएंगे, क्या दबाएंगे, कहाँ पे दबाएंगे, इसके अंदर शिफ्ट टैब दबाएंगे। आ गया इसका नीचे कुछ डॉक स्ट्रिंग लिख कर आ गया। नाउ क्लिक ऑन द प्लस आइकॉन और फिर देखो नीचे क्या लिखा हुआ है, फंक्शन के बारे में डिटेल लिखी होगी। ये लिखा हुआ है सेंटर, इसमें देना है हमको विड्थ और फिर फीलर, फील कैरेक्टर, कौन से कैरेक्टर फील करना है। ये छोटी डॉक स्ट्रिंग दी हुई है, अगर आप बड़े फंक्शंस में देखोगे तो पेज भर का डॉक स्ट्रिंग रहेगा, ठीक है। चलो अब क्या करना है, क्या लिखा था यहाँ पे, हाँ डॉक स्ट्रिंग नहीं समझा, मतलब मैं बता रहा हूँ फंक्शन को यूज कैसे करना है, उसके बारे में जो डिटेल है वो यहाँ दी हुई है। शिफ्ट टैब दबाओगे तो आ जाएगा। अब मैं क्या सिर्फ ब्रैकेट में दबाऊंगा तभी आएगा, नहीं, आफ्टर फंक्शन नंबर, फंक्शन नेम, मैं शिफ्ट टैब दबाऊंगा ये आ जाएगा। अब यहाँ पे क्लियरली लिखा है कि आपको पहले यहाँ पे विड्थ देनी है ना, उसके बाद आपको यहाँ पे फील कैरेक्टर कौन सा यूज करना है वो करना है, ठीक है। अब देखते, मुझे नहीं समझा, सपोज आपको नहीं समझा, क्या करोगे आप ट्राई करोगे। विड्थ मैंने दी यहाँ पे 20, है ना, अभी क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है। 30, अभी सर स्पेस बढ़ रही है, स्पेस बढ़ रहा है, दोनों तरफ स्पेस बढ़ रहा है, ठीक है। वो इक्वल 35 कर रहा हूँ, अब इक्वल स्पेस दोनों तरफ बढ़ रहा है, ठीक है। क्या ये इक्वल है या कम ज़्यादा है, ये और ये कम ज़्यादा है या इक्वल है, सर इक्वल। अगर सपोज ये 35 है, हाँ मान के चलो, हमने टोटल लेंथ कितनी ली है 35, मेरी स्ट्रिंग है 20, कितने बचे 15, अब 15 को इक्वल डिवाइड करो कितना होगा, पॉसिबल है क्या, नहीं। तो ऐसी कंडीशन में लेफ्ट में ज़्यादा स्पेस होगी, जब भी एक्स्ट्रा स्पेस बचेगी तो लेफ्ट में 8 होगी और इधर कितनी होगी 7 होगी, ओके ठीक। सो ये था सेंटर। किसी भी आप लोगों ने अगर ग्राफिक डिज़ाइनिंग कभी किया हो तो पैडिंग पता है क्या, है ना, पैडिंग पता है, सुना आपने, पैडिंग मतलब मुझे ये जो विंडो दिख रहा है ना, इस विंडो में नीचे ऊपर में कितनी पैडिंग देना है ना, दैट इज़ द पैडिंग। सेम वैसे ही मुझे स्ट्रिंग में राइट और लेफ्ट में कितनी पैडिंग देना है, दैट इज़ द सेंटर। तो सर उसमें तो विड्थ बोला था और फिर कैरेक्टर्स बोला था, हाँ बिल्कुल, यहाँ पे 2 पैरामीटर लिखे थे, राइट, हमें नहीं है इसकी ज़रूरत, जब ज़रूरत होगी तब करेंगे। ऐसे बहुत सारे एक फंक्शन में मल्टीपल पैरामीटर्स मिलेंगे, मे बी 15-20 भी मिल सकते हैं या उससे भी ज़्यादा, तो जब जिसकी ज़रूरत होगी बस उसी का काम करेंगे, ठीक है। ठीक है, अब वी आर डॉट अगेन काउंट, अगेन काउंट क्या करेगा, मैं यहाँ पे आई लिख रहा हूँ, ओके आई लिख रहा हूँ, 2 क्यों आया, क्योंकि 2 टाइम आए हैं, ठीक है। अगर मैं s लिखूंगा तो 1 आया, क्यों, s तो 2 टाइम है, स्मॉल और कैपिटल है, ठीक है। सो केस सेंसिटिव है हमारा पाइथन। एंड विथ, ठीक है, एंड विथ। अब मैं यहाँ पे एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, वापस से क्या बोल रहा है, एटलीस्ट 1 आर्ग्यूमेंट देना पड़ेगा ना, मुझे चेक क्या करना है, फंक्शन क्या है एंड विथ, क्या मेरा स्ट्रिंग क्यू पे एंड हो रहा है, मतलब फॉल्स बताएगा। इसी को मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ, और क्या मेरा जो स्ट्रिंग है वो ई पे एंड हो रहा है, अब ट्रू आएगा। वी आर चेकिंग का हमारा स्ट्रिंग जो है कहाँ एंड हो रहा है, एंड विथ, ठीक है। वैसे स्टार विथ होगा स्टार्ट विथ। अब मैं यहाँ लिखूंगा एस, फॉल्स आ रहा, क्यों, स्मॉल एस बराबर, कैपिटल लिखता तो, एक मिनट सॉरी एंड विथ कर दिया ना मैंने, अब टू आएगा, ठीक। फंक्शंस यूज करना टफ नहीं है और याद करना भी टफ नहीं है, बार बार प्रैक्टिस करोगे तो ऑटोमेटिकली याद रहेगा कि ये किसका फंक्शन है और कब यूज करना है। नाउ वी आर डॉट अगेन
अभी हम आते हैं एक्सपांड विद, एंड विद हो गया फाइंड। फाइंड किया था कि हमने, नहीं ना, फाइंड एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, वापस से आर्गुमेंट चाहिए उसको, ठीक है। अब आर्गुमेंट में मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे टी, क्या बता रहा है, हाँ टी का इंडेक्स नंबर बता रहा है। टी का इंडेक्स नंबर क्या है, 1। अच्छा यहाँ पे 2 टी है, फिर एक ही क्यों बता रहा है, स्टार्ट में उसको मिल गया तो आगे नहीं यस, ऑलवेज फर्स्ट अकरेंस चेक करेगा। ऐसे बहुत सारी अभी कंडीशंस आप देखोगे, फंक्शंस देखोगे जहाँ पे फर्स्ट अकरेंस ही लेगा वो, ठीक है। चलो डॉट, अगेन ये भी इंडेक्स, मतलब अब यहाँ पे क्या लिखना होगा मुझे बताओ। यहाँ पे मैं अगर मैं एस लिख रहा हूँ तो इंडेक्स वैल्यू बताएगा, तो फाइंड क्या बता रहा था, टी कहाँ पर है ये बता रहा था, इंडेक्स क्या बता रहा, एस का इंडेक्स बता रहा। क्या डिफरेंस है इसमें, वो कैरेक्टर बता रहा है ये नंबर नहीं, दोनों नंबर बता रहे। कोई डिफरेंस नहीं है ना, नाम का डिफरेंस है। ऐसे बहुत फंक्शन मिलेंगे, इसलिए मैंने बोला ना कि सारे फंक्शंस नहीं करेंगे अपन, ठीक। डॉट इज अल्फा इज नम डेसिमल, ये सब करके देखो कि आप पता है इज लोअर, अगर मैं इज लोअर करता हूँ तो क्या आएगा, फॉल्स आएगा, क्यों, एस कैपिटल है ना, यस, वी आर डॉट, ठीक है, इज लोअर इज न्यूमेरिक ना, ज्वाइन जस्ट लोअर, जस्ट एक मिनट, नहीं जस्ट नहीं देख रहा हूँ मैं, एक मिनट, अपर दिखना था क्या, इज अपर भी फॉल्स आएगा ना, क्यों, पूरा नहीं है वो, ठीक है। एक मिनट रुको, जस्ट भी देखेंगे। अपर ट्रांसलेट टाइटल स्ट्रिप, जो काम का है वो दिखना है, एल जस्ट नहीं, मैं बता रहा हूँ अभी, रुको, पार्टीशन न्यूमेरिकल, हाँ सो ठीक है, थोड़ा चेंजेस लाएंगे अपन किसमें, VR1 करेंगे इसको, इज इक्वल टू, नाउ दिस इज अवर स्ट्रिंग, ठीक है। अभी क्या है, दोनों तरफ पैडिंग है, मतलब स्पेस है, एक्स्ट्रा स्पेस है, नहीं चाहिए मुझे एक्स्ट्रा स्पेस, मुझे इसको रिमूव करना है। तो VR1 डॉट क्या, किस तरफ की रिमूव करना है, दोनों की एक साथ करना है, एक एक करना है, बताओ, पहले एक एक देखे, राइट साइड की, लेफ्ट साइड की, पहले लेफ्ट साइड की देख लेते हैं ना, एल स्ट्रिप, ठीक है, एल स्ट्रिप हो गया, लेफ्ट साइड का हुआ, ठीक है। VR1 डॉट आर स्ट्रिप, अभी क्या हुआ, राइट साइड के ऊपर, लेफ्ट का नहीं हुआ, ठीक है। VR1 ओरिजिनल क्या है हमारा, ये है, दोनों तरफ का करना है तो स्ट्रिप ओनली, ओके, इसमें दोनों तरफ। अब ऐसा क्यों, जब दोनों तरफ स्ट्रिप से हो रहा है तो हम क्यों राइट और लेफ्ट यूज कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ऐसी बहुत सारी कंडीशंस आएगी ना जहाँ पे लेफ्ट में ही है, राइट में नहीं है, या राइट में ही है, लेफ्ट में नहीं है, तब क्या करोगे आप, आपको ऐसे यूज करना पड़ेगा। नाउ VR1 VR2, okay, VR2 and this is a copy, सब फंक्शंस जो रहते हैं वो चेक करने के लिए होते हैं, चेक करने का अलग अलग काम है, सबका काम अलग अलग है। आप कभी ट्रू फॉल्स चेक कर रहे हो, कभी अपर लोअर कर रहे हो, कभी वो अपर लोअर है क्या वो चेक कर रहे हो, वही है ना, फंक्शंस अपने अपने जगह अपने अपने काम करते हो, ठीक है। नाउ ध्यान देंगे, ठीक है। अभी देखो, अब यहाँ पे स्पेस नहीं है पर कुछ अननेसेसरी वर्ड है, ठीक है, रिमूव करना है, कैसे करेंगे बताओ, VR2 डॉट राइट स्ट्रिप, राइट स्ट्रिप कर दूं, क्या हुआ, उससे तो जो स्पेस कम होती है वो वर्ड कैसे रिमूव होंगे, यस, वर्ड कैसे रिमूव होंगे, तो हमें वहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। अब डॉलर हटा दूं यहाँ से, मुझे डॉलर हटाना है और एंड को रहने देना है, ठीक है, हो जाएगा, क्यों नहीं,
क्यों नहीं, जस्ट बिकॉज ऑफ सबसे वेरी राइट में क्या है, वेरी राइट में एंड, तो पहले आपको एंड को हटाना होगा, ठीक है, हट गया। अब उसके बाद डॉलर को यहाँ पे एक साथ भी दोनों को हटा सकते हैं, ऐसा नहीं कि अलग अलग ही हटाना पड़ेगा, बट जो वेरी राइट है उसको आपको हटाना ही पड़ेगा, तब जाके आप उसके बाद वाला हटा सकते, अगर हटाना रहा तो उसको तब आते हैं ना उस चीज़ पे, पर्टिकुलर हटाना रहा तो, ठीक है। यहाँ तक समझ गए आप लोग, क्लियर है। वी आर टू डॉट दिस, सो आर स्ट्रिप, और सेम अगर अपने को राइट में ऐसा कुछ रहता तो करना होता तो क्या करते हैं, सॉरी लेफ्ट में होता, जैसे अभी तो राइट में था ना, लेफ्ट में होता तो आर की जगह पे एल स्ट्रिप करते हैं, ठीक है। वेरिएबल 3 इज इक्वल टू, अगेन मैं इसी को ले लेता हूँ, एग्जीक्यूट vr3 डॉट दिस, रिमूव प्रीफिक्स, रिमूव सफिक्स दिख रहा है आपको, क्या होता है ये रिमूव और प्रीफिक्स और सफिक्स क्या होता है, इंग्लिश में पढ़ा है आप लोगों ने, प्रीफिक्स और सफिक्स। प्रीफिक्स मतलब वो क्या जो वर्ड के पहले लगाते हैं जिससे वर्ड की मीनिंग चेंज हो जाती है, और सफिक्स वो जो वर्ड के बाद लगाते हैं जिससे मीनिंग चेंज हो, जैसे कि यूज के पीछे लगाया अपन ने फुल, यूजफुल, हाँ यस, है ना। सो वो इन क्या हो गया, प्रीफिक्स, ठीक है। अब मेरे इस वर्ड में कोई प्रीफिक्स है क्या, चलो आपका क्या था वो, इम्पॉसिबल ना, ठीक है, स्पेलिंग सही लिखिए, इम्पॉसिबल, सॉरी आई एम ना, इम्पॉसिबल, ठीक है। नाउ रिमूव कर रहा हूँ, हो रहा है क्या रिमूव, बोल रहा है क्या, ठीक है, क्या बोल रहा है ये, आपको प्रीफिक्स लिखना पड़ेगा जो रिमूव करना है, सो क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे, आई एम, हो गया। वेरिएबल 4, सफिक्स वाला बताओ कोई, सफिक्स वाला, नथिंग, ठीक है। vr4 डॉट क्या था, रिमूव, रिमूव ऐसे क्लिक करेंगे, टैब दबाएंगे, देखो ना रिमूव लिखा ना, टैब दबाया, जो भी आर ई से जितने फंक्शन से उतने आ गए ना। अब क्या मुझे सफिक्स करना है, मैं क्या करूँगा, यहाँ पे क्या लिखना होगा मुझे, आई एन जी, ओके। एक्चुअली ये नथिंग वाला था नहीं वैसे वो सफिक्स, हाँ ठीक है। चलो सो vr2 भी है हमारे पास, vr अभी क्या है 1 भी है, ठीक है। अभी हम vr2 के साथ जाते हैं ना, ये vr2 vr1 में किसी को कन्फ्यूज़न, सब वेरिएबल है, सबकी अपनी अपनी वैल्यू अलग अलग है, ठीक है। नाउ स्प्लिट, ओके, vr2 है ना, दिस इज अवर vr2, ओके ठीक। अब vr2 के साथ मैं स्प्लिट फंक्शन यूज कर रहा हूँ, अब ये क्या करता है, एग्जीक्यूट करूँ, क्या हुआ, सभी वर्ड को अलग अलग कर कर उसने क्या किया, लिस्ट में डाला, इट्स अ लिस्ट, ठीक है। vr2 डॉट स्प्लिट, ठीक है, स्प्लिट दिस, क्या लिखा है, कुछ लिखा है, पैरामीटर पढ़ो, ठीक है। चलो स्प्लिट मैं यहाँ लिखता हूँ कैपिटल आई, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, आई हटा दिया, नहीं हटा आई को लग गया,
सर आई से जो सामने वो एक लिस्ट में आया और वो स्ट्रिंग एक लिस्ट में आया। जहाँ पर भी कैपिटल आई है उसको रिमूव किया, उसके बाद का पूरा ये जो था वो एक एलिमेंट, ठीक है, उसके बाद पूरा का पूरा एक दूसरा एलिमेंट। मतलब स्प्लिट किस पर्टिकुलर जगह से करना है मैं वो बता रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पे आई एन रखता तो वो ठीक है, VR2 डॉट, ठीक है। अभी समझ में आया, स्प्लिट समझ में आया? ओके सर इसमें हम नंबरिंग मतलब इंडेक्स नहीं दे सकते कि ये इंडेक्स नहीं पर्टिकुलर जो उसमें है हाँ। लिखा वही देंगे अपन। जस्ट अ मिनट। यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को अच्छे से? ठीक है। अब ये VR2 डॉट टैब दबाया, बहुत सारे ऐसे फंक्शंस है जो हमने अभी तक यूज़ नहीं किए हैं, ठीक है। ज़रूरत नहीं है इसलिए यूज़ नहीं की है, जो ज़रूरत है वो बिल्कुल पढ़ रहे हैं। अभी मैं आपको हाँ पार्टीशन ना, चलो पार्टीशन, ठीक है। अब ये पार्टीशन क्या करता है? VR2 क्या है मेरा? दिस इज VR2, ठीक। आर्गुमेंट चाहिए उसको भी, ठीक है। क्या आर्गुमेंट चाहिए उसको? सेपरेशन, सेपरेटर बताना है उसको। चलो अब हम बताते हैं इसको सेपरेटर। मैं इसको सेपरेटर दे रहा हूँ सपोज स्मॉल आई, ओके दे दूँ मैं स्मॉल आई। अब देखो वो जो स्ट्रिंग का जो आए, हाँ, जो फर्स्ट एलिमेंट उसको मिलेगा जो हमने लिखा है उसके साथ साथ क्या क्या उसने उसको तो रखा ही रखा है ना। पहले वाले को अलग कर दिया, उसको अलग कर दिया और बाकी सबको एक साथ अलग कर दिया। स्प्लिट में भी सेम हो रहा था। स्प्लिट में और पार्टीशन में क्या डिफरेंस है? कुछ भी नहीं। स्प्लिट में मतलब हमको कहाँ स्प्लिट से में अलग करना है वो बताएंगे, और पार्टीशन में क्या सेम ही है। प्रॉब्लम ये है, डिफरेंस अगर आप देखो तो यहाँ पे मैंने इन लिखा है, आउटपुट में इन दिख रहा है कहीं पे? हाँ नहीं दिख रहा। पार्टीशन में दिख रहा है ना। अगर मैं यहाँ पे IN लिखता तो इन भी है और उसके साथ साथ पार्टीशन भी हुआ, ओके ठीक है। VR2 डॉट टैब, चलो अब एक लास्ट फंक्शन बचा है स्ट्रिंग का, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो चेतन ने भी पूछा था कि अगर किसी को स्पेसिफिक हटाना पड़ा, रिप्लेस करना पड़ा, कैसे करेंगे? सो उसके लिए क्या है? रिप्लेस, ओके रिप्लेस। यूज करने से पहले देख लो क्या कर रहा है, बताओ। मतलब ओल्ड मतलब जो पुराना जो पुराना है वो डालना है, फिर न्यू है वो डालना है। जो पुराना लेटर है वो डालना है और जो न्यू लेटर है रिप्लेस करना है जो लेटर वो डालना है। और कहाँ पे करना है वो इंडेक्स डालना है उसको, नंबर। सो अब मुझे बताओ कि VR2 के साथ कर रहे हैं हम लोग, VR2 में क्या रिप्लेस करना है? क्या रिप्लेस करना है? डॉलर। अभी बात की थी ना कि मुझे एंड नहीं करना है, मुझे डॉलर रिप्लेस करना है, एंड को रहने देना है। सो ओल्ड वाला क्या है हमारा? डॉलर। न्यू क्या रिप्लेस करना है? किसकी जगह, उसकी जगह क्या लिखना है? कुछ भी नहीं, ठीक है कुछ भी नहीं। उसकी जगह स्पेस देना है तो स्पेस दे दो। उसकी जगह अगर
स्टार लगाना है तो स्टार लगा दो। सर वो 4 क्यों है? 2 बार किया ना इसलिए। हाँ मतलब डॉलर 2 बार था इसमें। हाँ, एक की जगह 2 कर रहे हैं ना हम, दैट्स व्हाई। डॉलर 2 जगह है ना वहाँ पे, हाँ, इसलिए तो इसलिए 2 आएंगे, ठीक है। सो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन, गॉट इट। ये सारे स्ट्रिंग के फंक्शंस थे जो बहुत इंपॉर्टेंट थे, इसको हमने अभी डिस्कस किया। आपको ये फंक्शंस ऐसे याद रहने चाहिए, ऐसे मतलब कैसे, लाइक कि मैं अगर पूछूं कि कौन सा फंक्शन किस डेटा टाइप का है तो ये याद रहना चाहिए, है ना। अगर मैं पूछूं कि रिप्लेस किसका फंक्शन है, यू शुड आंसर कि सर ये स्ट्रिंग का फंक्शन है, किसके साथ यूज़ करेंगे, क्योंकि हमारे पास तो अभी हम लोग सिर्फ स्ट्रिंग वेरिएबल लेके चल रहे हैं ना, हमारे पास बहुत सारे वेरिएबल होंगे, 10 वेरिएबल होंगे, हमको कैसे पता रहेगा कि कौन सा वेरिएबल किसके साथ है। हम मतलब सिर्फ वेरिएबल से हम आइडेंटिफाई करेंगे ना कि ये वेरिएबल जो है ये स्ट्रिंग का है, ये लिस्ट का है, ये टपल का है, तो फंक्शन भी वैसे ही लगाएंगे उसके साथ, है ना। दिमाग में वेरिएबल हम चला रहे हैं लिस्ट का और दिमाग में फंक्शन चल रहा है स्ट्रिंग का, काम करेगा क्या? नहीं करेगा। तो इसीलिए हमेशा ऐसा करना पड़ेगा आपको, गॉट इट। Yes, sir. सर जो हम यहाँ पे न्यू लाइन न्यू लाइन लेते हैं वो कैसे लेना पड़ता है? जैसे जुपिटर में जैसे आपने वो एंड लाइन है, उसके बाद अगर न्यू और ऐड करना है चलो थोड़ा वापस से कर लेते हैं अपन उसको, ठीक है। सपोज VR2 है हमारा, है ना, यहाँ पे VR1 है, ओके। VR1 को थोड़ा चेंज कर लेंगे, VR2 की जगह हम VR4 हो गया था क्या हमारा, 5 नहीं हुआ होगा ना, 5। सो वी हैव टू चेंज दिस स्ट्रिंग। मैं थोड़ा बताता हूँ आपको, इस चीज़ को एक्सप्लेन करता हूँ ना। अभी मेरा नया वेरिएबल है, ठीक, VR6, 2 नए वेरिएबल है। अब मैं इनको अगर प्रिंट करता हूँ ना, चलो प्रिंट कर रहा हूँ, प्रिंट VR5, ओके, प्रिंट VR6, दोनों प्रिंट हो रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि ये दोनों अलग अलग लाइन में प्रिंट ना होकर एक ही लाइन में प्रिंट हो, ठीक है। तब मैं क्या यूज़ करूँगा, एंड यूज़ करूँगा। कहाँ यूज़ करूँगा, VR5 के बाद, ओके। एंड इज इक्वल टू दिस, हो गया, ठीक है। इसके बाद यूज़ करूँगा तो क्या होगा, इसके बाद यूज़ करूँगा तो क्या होगा, उसके बाद प्रिंट करूँगा तो ये होगा कि अगली बार जो भी प्रिंट में मैं लिखने वाला हूँ, हेलो हाय जो भी लिखने वाला हूँ, वो क्या होगा, वो भी सेम लाइन में प्रिंट होगा। अगर मैं ये नहीं लिखा होता तो क्या होता, वो अलग लाइन में प्रिंट होता, ठीक है। अब और ये समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं, न्यू लाइन वाला कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, ठीक है। अभी V5 रहने दो इसको, और इसको भी V6 ही रहने दो, ठीक है, एग्जीक्यूट, ठीक है। अभी मैं इसको कर देता हूँ, मैं चाहता हूँ कि सिग्नल के बाद, है ना, सिग्नल के बाद ये न्यू लाइन में प्रिंट हो, जो भी लिखा हुआ है वो न्यू लाइन में प्रिंट हो, ठीक है। तो जब भी मैं प्रिंट करूँगा, क्या करूँगा, VR5, क्या हो रहा है, जहाँ पे भी मैंने /n लिखा है वो अगली लाइन में प्रिंट होगा, गॉट इट। सपोज अब स्ट्रिंग लिखा है, इसके बाद मुझे एक टैब स्पेस देना, अभी के लिए कुछ भी नहीं है, अभी मैं यहाँ पे एक टैब स्पेस देना चाहता हूँ। तो जब भी मैं ये प्रिंट करूँगा और क्या लिखूँगा, VR6, क्या लिया, स्पेस, कितना स्पेस लिया, 2 बार स्पेस टैब स्पेस लिया, जो भी टैब का स्पेस होता है वो लिया। क्या स्मॉल और कैपिटल में कोई फ़र्क पड़ता है, नहीं, फ़र्क पड़ता है, स्मॉल ही यूज़ कर सकते हो, कैपिटल ही, ओके। ये पैरामीटर हमेशा याद रहने चाहिए, लाइक एंड वाला, न्यू लाइन वाला और रिप्लेस वाला,
ये सबसे ज़्यादा काम में आने वाली चीज़ है, ठीक है। ओके